तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज हम लेके आए हैं अर्धवार्षिक 2024-25 का सामान्य हिंदी का पेपर कक्षा 11 का। चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, लेट्स गो। तो दोस्तों समय 3 घंटा 15 मिनट का मिलता है, पूर्णांक 100 का होता है और निर्देश दिया हुआ है। पहला, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना आवश्यक है। खंड का में दिया हुआ है, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो पहला है का पैरों में पंख बांधकर कृत की विधा है। पहला है आत्मकथा, जीवनी, यात्राव्रत, उपन्यास। तो इसमें से राइट आंसर है ये तीसरा वाला, यात्राव्रत। कबीर पुस्तक के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, विद्या निवास मिश्रा। तो इसमें से राइट आंसर है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये दूसरा नंबर सही है। हिंदी प्रदीप पत्र का संपादन होता है इलाहाबाद से, वाराणसी से, कानपुर से, दिल्ली से। तो इसमें से राइट आंसर है ए नंबर, इलाहाबाद से होता है। कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, गुलाब राय, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, कमलेश्वर। तो इसमें से राइट आंसर है भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी हैं। दूसरा दिया हुआ है, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो कबीर के दोहों को किस नाम से जाना जाता है, दूहा, शबद, साखी, पद। तो इसमें से राइट आंसर है तीसरा, साखी से जाना जाता है। विद्यापति कवि हैं भक्ति काल के, आदिकाल के, रीतिकाल के, आधुनिक काल के। तो इसमें से राइट आंसर है 2 वाला, आदिकाल के हैं। राम भक्ति शाखा से संबंधित हैं कुंभन दास, परमानंद दास, नाभादास या फिर चतुर्भुज दास। तो इसमें से राइट आंसर है नाभादास जी जो हैं वो राम भक्ति शाखा से संबंधित हैं। तो दोस्तों ये तीसरा वाला राइट हो जाता है। अब है निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीतिमुक्त काव्यधारा का है, चिंतामणि, केशवदास, ठाकुर देव। तो इसमें से काव्यधारा से संबंधित ठाकुर जी हैं, तीसरा नंबर सही है। सही विकल्प चुनकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यातायात चित्र संकेतों की श्रेणी में नहीं है, खतरे की चेतावनी देने वाले संकेत, विनयात्मक संकेत, सूचनात्मक संकेत, विज्ञापन। तो इसमें से श्रेणी में नहीं है विज्ञापन, IV। लाल रंग के गोलेकार संकेत होते हैं आदेशात्मक, चेतावनी देने वाले, सूचनात्मक, प्रेरणात्मक। तो वो खतरे का होता है चेतावनी देने वाले। तो दोस्तों चौथा दिया हुआ है निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला क्या है, यही सब उन्नतियों का मूल धर्म है, इससे सबसे पहले धर्म की ही उन्नति करनी उचित है। देखो अंग्रेजों की धर्म नीति राजनीति परस्पर मिली है, इससे उनकी दिन दिन कैसी उन्नति है। उनको जाने दो अपने ही यहाँ देखो तुम्हारे यहाँ धर्म की आड़ में नाना प्रकार की नीति समाज गठन वैधक आदि भरे हुए हैं। चलो आगे देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों क्वेश्चन पहला दिया हुआ है, पाठ का शीर्षक तथा लेखक का नाम बताना है आप लोगों को, रेखांकित अंश की व्याख्या बताना है, लेखक के अनुसार हमारे सारे कार्य किसके अनुसार होने आवश्यक हैं, लेखक के अनुसार धर्म का आशय किस प्रकार के आचरण से है, और अंग्रेजों धर्म नीति के संबंध में भारतेंद्र जी क्या कहते हैं। और अथवा में दिया हुआ है, सूर्यदेव की उदारता और न्यायशीलता तारीफ के लायक है, तरफदारी तो उसे छू तक नहीं गई, पक्षपात की तो गंध तक उसमें नहीं देखिए, ना उदय तो उसका उदयाचल पर हुआ, पर क्षण ही भर में उसने अपने नए किरण कलाप को उसी पर्वत के शिखर पर नहीं प्रत्युत सभी पर्वतों के शिखरों पर फैलाकर उन सबकी शोभा बढ़ा दी। उसकी इस उदारता के कारण इस समय ऐसा मालूम हो रहा है जैसे सभी भूधरों ने अपनी शिखर अपने मस्तकों पर दोपहरिया के लाल लाल फूलों के मुकुट धारण कर लिए हैं। सच है उदारशील सज्जन अपने चारुचरित्रों से अपने उदय के देश को नहीं अन्य देशों को भी आप्यायित करते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, पाठ का शीर्षक व लेखक का नाम लिखिए, आप लोगों को लिखना है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, ये भी आप लोगों को लिखना है। सूर्यदेव के स्वभाव के संबंध में लेखक ने क्या कहा, ये भी आप लोगों को लिखना है। प्रस्तुत पंक्तियों में सूर्यदेव की उदारता के आधार पर किसके संदर्भ में और क्या कहा गया, तो आप लोगों को लिखना है घ नंबर। अंगन में दोस्तों क्वेश्चन है, सूर्यदेव की सभी के प्रति समानता के संदर्भ में इन पंक्तियों में क्या कहा गया है, ये भी आप लोगों को लिखना है। पांचवा दिया हुआ है, निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चरण चोंच लोचन रंगो चलो मराली चाल, क्षीर नीर विवरण समय तक उघरत तेह काल। तो ये आप लोगों को लिखना है, ये भी 10 नंबर का है। तो दोस्तों पहला उपरोक्त दोहे के पाठ व कवि का नाम लिखिए, उपरोक्त दोहे का प्रसंग लिखिए।
तुलसीदास जी के अनुसार बगुला कब हंस नहीं हो सकता। क्षीर नीर विवेकी गुड़ किसके लिए प्रयुक्त किया गया है। हंस की क्या विशेषता है, आप लोगों को लिखना है। अथवा में दिया हुआ है कहत कत परदेसी की बात, मदिर अरद अवधि बाद हमसो हरि आहार चली जात। शशि रिपु बरस सूर रिपु जुग बर हरि रिपु कीन्हो घात। मघ पंचक ले गए सांवरो ताते अति अकुलात। नखत वेद ग्रह जोर अर्ध कर सोई बनत अवघात। सूरदास बख बहि विरह के कर मींजे पछतात। कविता का शीर्षक व और कवि का नाम लिखिए, रेखांकित इसकी व्याख्या कीजिए। श्री कृष्ण गोपियों से क्या कहकर और क्यों, इधर कितना समय व्यतीत हो गया। तो विरह की स्थिति में गोपियों पर कौन घात लगाए बैठा हुआ है, और श्री कृष्ण के वियोग में गोपियों के पास अब और क्या उपाय शेष रह गया है, ये आप लोगों को लिखना है। तो दोस्तों छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। शब्द सीमा 80 शब्द। भारतेंद्र हरिश्चंद्र, सरदार पूर्ण सिंह, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। चलो आगे देखते हैं खा नंबर क्वेश्चन क्या है। खा नंबर दोस्तों क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। तो पहला है कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास। ये आप लोगों को किसी में से एक लिखना है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, कलिका दीन का चरित्र गतिशील चरित्र है। इस कथन के आधार पर बलिदान कहानी का पात्र कलिका दीन का चरित्र चित्रण कीजिए। शब्द सीमा 80 शब्द है। अथवा में दिया हुआ है कहानी तत्वों के आधार पर आकाशदीप कहानी की आलोचना कीजिए। और 8वां क्वेश्चन है, 100 पठित नाटक की नायिका का चरित्र चित्रण लिखिए। शब्द सीमा 80 शब्द। अथवा में ये दिया हुआ है 100 पठित नाटक के द्वितीय अंक की कथावस्तु संक्षेप में लिखिए। खंड खा में दिया हुआ है नीचे दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। आप लोगों को संदर्भ सहित अनुवाद करना है। आप लोग देख सकते हैं, इतिहास प्रसिद्ध नीति निपुण मुगल शासक का अकबरनामा दिल्लाया, ये आप लोगों को पूरा लिखना है। इसकी आपको हिंदी में कन्वर्ट करना है। अगर आप लोगों को हिंदी में कन्वर्ट करना है तो इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको जो गूगल लेंस होता है इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं हिंदी में। चलो अथवा में भी एक है, अस्य पत्रिका सुदीर्घा वन राज्य विराजन्ते यत्र विविधा औषधयो वनस्पतरा वश्च तिष्ठन्ति इमो औषधया जनानाम अमयोभ्या रक्षन्ति। तरवश्चा आसंघधिन्या ग्राहो पर निकरण ग्रहों उपकरण नियमार्थम प्रजयन्ते। हिमालय वर्षोत्तक्षिण समुद्रभ्य समुद्यो मेघालय अवरुद्ध वर्षणायता प्रवर्ति। ये लेसन है हिमालय, पाठ का नाम है हिमालय। आप लोगों को एक का संदर्भ सहित लिखा, संदर्भ में देना है आप लोगों को कि संदर्भ हिमालय पाठ से लिया गया है। चलो देखते हैं खा नंबर क्वेश्चन क्या है। खा नंबर दोस्तों क्वेश्चन है, नीचे दिए गए संदर्भ पद्यांशों में किसी एक का संदर्भ सहित में अनुवाद कीजिए। आप लोगों को संदर्भ सहित अनुवाद करना है। संदर्भ मतलब कि आप लोग को उस लेसन से लिखना है कि हाँ ये इसमें से आया है, ये इस पाठ से, इस लेसन से, ठीक। सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते मर्यादा रक्षते रूपम कुलम वृत्तेन रक्षते। अथवा में दिया हुआ है क्लेब्यम माँ इसम गमा पार्थ नेतृत्व पुद्यते क्षुद्रम हद पर्दोबल्यम तो के वो तिष्ठ परंतप। तो दोस्तों 10वां क्वेश्चन है, आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं। 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर अपनी वाक्य में प्रयोग कीजिए। ईंट से ईंट बजाना, उखली में सिर देना, आकाश पाताल एक करना, उल्टे गंगा बहाना। आप लोगों को एक का अर्थ लिखकर उसका वाक्य प्रयोग करना है। आप लोग कर सकते हैं आराम से। निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इत्तेव का संधि विच्छेद है, आप लोग इसमें से देख सकते हैं क्या होगा। इत प्लस एव, इत प्लस एव, इत प्लस एव, इत प्लस एव। अत्याचार का संधि विच्छेद है अत्या प्लस आचार, अत्या प्लस आचार होगा। आप लोग देख सकते हैं इसमें से। चलो आगे देखते हैं। आगे दोस्तों सतीसा का संधि विच्छेद है। सतीसा का संधि विच्छेद है पहला, देखो मैं, सती प्लस ईसा, सत प्लस ईसा, सत प्लस ईसा, सती प्लस ईसा। तो इसमें से सतीसा का होगा ये नंबर सही है, सत प्लस ईसा होगा, शायद यही होगा, सती प्लस ईसा। देख शब्दों की आप लोग देख सकते हैं इसमें से सत प्लस ईसा होगा, सत प्लस ईसा या फिर सत प्लस ईसा, सती प्लस ईसा। आप लोग इसमें से करेक्ट करके लगा लेना, ठीक है। मैं आप लोगों को पूरा पेपर दिखाई दे रहा हूँ। दिए गए शब्द की विभक्ति और वचन के अनुसार उपयुक्त विकल्प का चयन कर उत्तर दीजिए। जगताम द्वितीया द्विवचन, षष्ठी बहुवचन, चतुर्थी एक वचन। आप लोगों को इसमें से बताना है। सरिधव्य द्वितीया विभक्ति वचन, द्वितीया विभक्ति एक वचन, चतुर्थी विभक्ति बहुवचन, तृतीया विभक्ति बहुवचन। आप लोगों को लिखना है जल्द से जल्द।
निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चुनकर लिखिए। आप लोगों को सही अर्थ लिखकर चुनना है। तो दोस्तों इसमें अन्य और अन्य का अर्थ होता है अनाज और दूसरा, ये पहला राइट है। सुत और सूत का अर्थ होता है पुत्र और सारथी, ये आप लोगों का सही है। इसमें से नाक का अर्थ नहीं है, तो नाक का अर्थ इज्जत नहीं है। उद्धति शब्द का कौन सा अर्थ सही नहीं है? उद्धति का सही शब्द अर्थ ये जलधि नहीं है। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। जो स्त्री कविता लिखती है उसे क्या कहेंगे? कवित्री। ए नंबर सही है। आ नंबर। दोपहर के बाद का समय अपराह होता है। सही उत्तर विकल्प का चयन कर किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मेरे प्राण संकट में है, वाक्य में अशुद्धि है। आप लोगों को अशुद्धि लिखना है, अशुद्धि। आप देख सकते हैं आपका स्वास्थ्य कैसा रेखांकित अंश का शुद्ध रूप होगा, आप लोग देख सकते हैं, ये कर सकते हैं। 13 नंबर का क्या है? करुण रस तथा अथवा हास रस के स्थायी भाव के साथ उसकी परिभाषा और उदाहरण लिखिए। तो करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। इसके विभाव, अनुभाव तथा संचारी विभाव के संयोग से मिलकर करुण रस बनता है। श्लेष अथवा रूपक अलंकार लक्षण अथवा उदाहरण लिखिए। आप लोगों को लिखना। चौपाई अथवा हरिगीत का छंद का मात्रा सहित लक्षण अथवा उदाहरण लिखिए। आप लोगों को लिखना है। 14 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों का। स्थानीय ग्रामीण बैंक के शाखा प्रबंधक को अपनी कृषि फार्म पर नलकूप, ट्यूबवेल लगवाने के लिए ऋण प्राप्ति है, तो एक आवेदन पत्र आपको लिखना है। इसको आपको पत्र लिखना होगा, या फिर अथवा में दिया हुआ है अपनी ग्राम सभा में एक स्वास्थ्य कर्मी नियुक्त करने है, तो जिला स्वास्थ्य अधिकारी को एक पत्र लिखिए। आप लोगों को या फिर एक पत्र लिखना है। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। आप लोगों को निबंध लिखना है। तो पहला, दूरदर्शन टेलीविजन भ्रष्टाचार समस्या और निवारण, शिक्षित बेरोजगारी की समस्या, विद्यार्थी और अनुशासन। आप लोगों को बेरोजगारी की समस्या जरूर आएगा, ये आप लोग क्लियर कर सकते हैं। ये आप लोगों का वार्षिक में भी आता है, अर्धवार्षिक में भी आता है। आप लोग शिक्षित बेरोजगारी की समस्या आप लोग को लिख लेना है। तो दोस्तों अगर ये आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और जल्द से जल्द हमारे चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने का कष्ट करें। लेट्स गो।